ओ कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। कनाडा में माह अगस्त में काफ़ी गहमा गहमी रही है। पहले ईद और उसके बाद यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से शानदार तकरीबात का इनकाद किया गया। हमने भी ईद और यौम आज़ादी पाकिस्तान पर 2 खुसूसी प्रोग्राम पेश किए। उसके बाद आपकी ईमेल्स आईं, उसमें आपने काफ़ी हौसला अफजाई फरमाई हमारी। इसी हौसला अफजाई की बुनियाद पर हम बड़ी ईद से पहले एक फ़ैमिली मेले और पाकिस्तानी हेल्दी बेबी शो का इनकाद करने जा रहे हैं और आइंदा प्रोग्रामों में हम उसकी तफसीलात से आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान से जब कोई मेहमान आता है तो ताज़ा हवा का झोंका महसूस होता है और ऐसे लगता है जैसे किसी अपने का कोई बहुत ही अच्छा खूबसूरत संदेशा साथ लाया है। पाकिस्तान से कई आवाज़ों ने जन्म लिया और पूरी दुनिया पर राज किया, पूरी दुनिया पर वो आवाज़ें छा गईं। उसमें एक सुरीली आवाज़ है जवाद अहमद की, और जवाद अहमद हमारे साथ हैं, कनाडा तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं उनके लिए काफ़ी देर तक बोल सकता हूं, मगर आज उनसे बातें करने को, उनकी बातें सुनने को दिल चाह रहा है। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी होती है जी हमेशा यहाँ आके टोरंटो में, और कैनेडियन पाकिस्तानी जो है उनके साथ इंटरेक्ट करके, उनके लिए गाने गा के, उनके साथ एंजॉय करके, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और कनाडा के जो लोग भी हैं आपके बड़े फ़ैन हैं, और जो आपने अभी मार्खम मेला उसमें परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। और फैंस में इजाफा ही होता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो चाहने वालों की फहरिस्त तवील होती जाती। हाँ जी, मुझे लगता है कि अब ये जो यंग लड़के लड़कियां हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं कनाडा में, और जो जॉब्स की अब तलाश करेंगे कुछ अरसे के अंदर, क्योंकि उनकी उम्र अब इस तरह की हो गई है, तो उन लोगों के साथ अब चूँकि आहिस्ता आहिस्ता एक बन रहा है, ताल्लुक़ बन रहा है। पिछले अरसा मैंने जितना म्यूज़िक किया है, 13 साल हो गए हैं, उस वक्त ये छोटे बच्चे थे, या लेकिन उसी वक्त से आपके गाने जो थे, उसी वक्त जो पाकिस्तान से इमिग्रेंट होके फैमिलीज आई हैं, वो छोटे बच्चे ही आपके फ़ैन थे और बड़े हो गए। और अब उनको शायद ज़्यादा मज़ा आएगा कि अब मैं नए सॉन्ग जो लेके आ रहा हूँ, जैसे अभी सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो जो हमने किया है, आजकल चल रहा है, जियो पे स्पेशली हमने बहुत ज़्यादा वो चलाया, और पाकिस्तान टेलीविज़न पे बहुत चल रहा है। फिर अभी जो रिसेंटली मैंने गाना किया है पाकिस्तान के लिए, सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, तो मुझे लगता है कि उनके साथ एक ताल्लुक़ और गहरा हो जाएगा मेरा, और मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये जो यंग लोग हैं, ये जो यूथ है, यही फ्यूचर है पाकिस्तान का, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हों या पाकिस्तान से बाहर कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहाँ भी रहते हों। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि हम यहाँ पर मौजूद हैं कनाडा में, लेकिन हमारा जो दिल है वो अभी उन्हीं गलियों में धड़कता है। ये जो आपका ये अभी जो आपने गीत बनाया और इसको लिखा भी खुद आपने? हाँ जी, खुद ही लिखा है जी। और क्या ख्याल था पाकिस्तान के हालात और जो वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है? हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है जो हम कनाडा में मौजूद हैं, या पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं उनको तो आप समझें कि दिल में जो कैफियत है उसका इजहार भी मुमकिन नहीं। असल में जो है ना, ज़ात, फिर इलाकाइयत, फिर इवन मज़हब के नाम पे, और फिर लसानी मामला, लैंग्वेज के हवाले से, और इस तरह की तफरकाबाजी जो है पाकिस्तान में, वो जगह जगह नमूदार हो रही है। पाकिस्तान के जो असल मामलात हैं वो तो बहुत ऊपर के लेवल पे लोग जो हैं वो जो भी कर रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। जो रूलिंग क्लासेस हैं, जो हमारी जिसे कहते हैं हुक्मरान तबकात हैं, उनको कोई ख्याल करना चाहिए। वो लूट खसूट में सब शामिल हैं, सब लूटने में लगे हुए पाकिस्तान को, लेकिन जो आम इंसान है ना, उसके कोई मफादात, इस तरह के माली मफादात नहीं है, वो उसको समझ ही नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, और उसको फजूल में और बिला जवाज़ जो है इस लड़ाई में झोंका जा रहा है। तो मैंने असल में आम आदमी से बात की है इस गाने में। मेरा बिल्कुल कतई मकसद ये नहीं है कि मैं कहूँगी इस गाने से पाकिस्तान चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान चेंज तो उस वक्त होगा जब ये तमाम लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ ये उठेंगे। हर शख्स खुद को तब्दील करना चाहेगा तो पाकिस्तान चेंज होगा, और हक के लिए, अपने हक के लिए खड़े होंगे। और आपने तो सभी जो कौमियतें हैं उनकी बात कर दी। मैंने ये कहा कि जी सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, पठान हो,
पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। भूल के कौमें, भूल के ज़ातें, करनी है हमें प्यार की बातें। हम सबको अब सच करनी है, कुर्बानी ईसार की बातें। मुहाजिर हो पहाड़ी हो, सुन्नी हो शियान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो, हाँ तुम ही पाकिस्तान हो। ज़बरदस्त जवाब साहब, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान याद आ गया आज एक बार फिर ये गीत देख के। तो कहाँ कहाँ शूटिंग की इसकी? इसकी शूटिंग जी बड़ी बड़ी मुश्किल शूटिंग थी। 3 दिन का वीडियो शूट था ये, और पूरा क्रू वहाँ गया हुआ था। एहसन रहीम ने इसको बनाया, डायरेक्टर ने बहुत बड़े। आपको अगर आपको याद हो तो मेरा एक बहुत बड़ा गाना है दोस्ती, जी जी, रहे ना रहे ये जीवन कभी, जिससे पहले मैं तराने से स्टार्ट करता हूँ, वो भी एहसन रहीम का बनाया हुआ है। एहसन रहीम और आमना खान ने बनाया था। माहौल बन जाता है, तराने से सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उसके बाद एक आपको सुनने का एक माहौल बन जाता है, और अंदर के जो जज्बात हैं, और ख़ास तौर पे जब ये आप गीत गाते हैं दुनिया से बाहर, तो वो एक अजीब सा नज़ारा देखने को मिलता है। आपका प्यार है बदर साहब, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तानी खुद इतने जज्बाती और इतने दोस्ती से लबरेज उनके दिल हैं कि उनको सिर्फ हल्का सा आप समझे कि इंस्टिगेट करना पड़ता है, वो खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं। जवाब साहब, कई बार ऐसा होता है कि हम पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान की बुराइयां फैशन के तौर पर भी करते हैं। ये एक ऐसी बुराई, ये भी एक बुराई है कि हम पाकिस्तान को बुरा भला फैशन के तौर पर, एक तो है ना कि उसकी भलाई के तौर पर करें, कुछ एक फैशन के तौर पर करते हैं। तो आइए आफ्ताब रिजवी साहब से पूछते हैं कि जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है कनाडा में या बाहर की दुनिया में बैठकर, जब महफ़िलों में हम बैठते हैं तो फैशन के तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। ये है आज का सवाल, जिसका जवाब हासिल करते हैं आफ्ताब रिजवी से। बदर साहब, ये इतनी तकलीफ़देह बात है और ये इतना प्रूवन फैक्ट है कि आप जहाँ देखें 5-6 पाकिस्तानियों को बैठे हुए, वो थोड़ी देर तो मौसम की और फिल्मों की और गानों की बात करेंगे या क्रिकेट मैच की बात करेंगे, उसके फ़ौरन बाद वो पाकिस्तान की बुराई शुरू कर देंगे। मेरे साथ ये होता है कि मैं अगर कभी ऐसी महफिलों में बैठा हूँ तो पहले तो मैं उन सब का गुबार निकलने देता हूँ, फिर उसके बाद पाकिस्तान की अच्छाइयाँ बताना शुरू करता हूँ। तो लोग कहते हैं हाँ जी ये बात तो है, फिर मैं आखिर में कहता हूँ कि भाई फिर पाकिस्तान की बुराई क्या है। मैंने इस पर बहुत सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है कि हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता है और शदीद मोहब्बत करता है, और इसका इजहार होता है जब हमारे सामने कोई चैलेंज आता है। आप देखें, मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि जब कोई उफ्ताद आती है, कोई जलजला, सैलाब, ट्रेन का हादसा, तो हम लोग बिल्कुल दिलो जान से हर आदमी सिर्फ पाकिस्तानी बन जाता है, वो पंजाबी, पठान, शिया, सुन्नी के खानों में बटा हुआ नहीं होता। इसी तरह जब कहीं चैलेंज आ जाए सामने, अगर फ़र्ज़ करें कि पड़ोसी मुल्क से जंग हो जाए या फ़र्ज़ करें कि क्रिकेट मैच हो जाए पड़ोसी मुल्क से, तो सब लोग लगता है कि जिहाद पे सर पे कफन बांधे एक कौम की हैसियत से है। मेरा एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान से जितने लोग पाकिस्तान के बैठ के पाकिस्तान की बुराई करते हैं, उनका अपना ज़ाती तजुर्बा, पाकिस्तान के जो सोशल नेटवर्किंग है या पाकिस्तान का जो काम करने का तरीक़ेकार है मुख्तलिफ़ इदारों का, हर शख्स किसी न किसी जगह से डसा हुआ है। फ़र्ज़ करें कि आपको अपने घर का नक्शा पास कराना है, तो आप जो आपके बल्दियाती इदारे हैं उनके किसी अफसर ने आपकी बेइज्जती की हुई है, किसी क्लर्क बाबू ने आपको परेशान किया हुआ है, आपको पुलिस में कोई रिपोर्ट करानी है तो थानेदार ने, हेड मोहर ने और SHO ने आपको जलील किया हुआ है, आप सड़क पर निकल रहे हैं तो रेंजर्स ने आपको रोक लिया है और आपकी सबके सामने बेइज्जती कर रहा है। तो ये जो मुख्तलिफ हमारे इदारे हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, सिविक बॉडीज़, ब्यूरोक्रेसी, अफसरान, इनका जो ज़ाती रवैया और ज़ाती तजुर्बा हम आम पाकिस्तानियों के साथ है, वो ऐसा है कि वो तकलीफ़देह है। और आपको पता होगा कि तकलीफ़देह बात इंसान के हमेशा जहन में रहती है। अच्छी बात भूल सकता है, लेकिन जहाँ उसकी इज़्ज़त नफ्स ख़राब हुई है उसको नहीं भूलता है। यही वजह है कि जब पाकिस्तानी बैठते हैं तो बैक हेड में
उनके कोई ना कोई ऐसी तकलीफ आ जाती है जिससे वो कहते हैं कि देखिए यहाँ ये नहीं होता, पाकिस्तान में ये होता था। देखिए मैं बच्चे का दाखिला कराने गया, यहाँ मुझसे कोई सवाल नहीं किया। वहाँ मैं बड़े स्कूल में भी जाता हूँ तो हेड मिस्ट्रेस मुझे ऐसे मुलाजमों की तरह बिठा देती हैं और 2-2 घंटे बाद मिलती हैं, जिससे मेरी इज्जत नफ्स मजरू होती है। तो मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से बहुत शदीद मोहब्बत करता है, पाकिस्तान की खिदमत भी करना चाहता है, पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता भी देखना चाहता है, पाकिस्तान का नाम भी बड़ा देखना चाहता है। लेकिन काश के ऐसा हो कि हमारे ये इदारे जो कि पब्लिक सर्वेंट्स कहलाते हैं, जो लोगों से डायरेक्ट राब्ते में आते हैं, वो अगर इंसान बन जाए और मोहब्बत से पेश आए और लोगों को फैसिलिटेट करें, काम करने में उनकी मदद करें, नाजायज़ उनसे मुतालबात ना करें, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी भी दीगर कौमों की तरह बैठकर ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान की हम बुराई नहीं समझते। एक बात मैं आपको बताऊं कि एक महफिल में बहुत शदीद, बहुत टेक्नोक्रेट्स बहुत सारे बैठे थे, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स, वो यही पाकिस्तान की बुराई कर रहे थे, तालीमी निज़ाम की बुराई कर रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई आप लोग इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, आप बताएंगे कि आपकी क्या फ़ीस थी जब आप इंजीनियर बने? तो एक साहब जो सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी मेरी फ़ीस 300 रुपये सालाना थी जिसमें मैं इंजीनियर बना। तो मैंने कहा कि शर्म करें, कोई दुनिया का एक मुल्क बताएं जहाँ $3 सालाना पे आप इंजीनियरिंग कर लें। ऐसे मुल्क की आप लोग बुराई करते हैं। तो इसका मेरे ख्याल में वाहिद हल यही है कि जो सिविक बॉडीज़ हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकारी अफसरान हैं, जिनकी जिम्मेदारी है आवाम की खिदमत करना, वो आवाम के साथ रवैया अच्छा अपनाएं और उनके लिए सहूलियतें पैदा करें। तो उसके बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग भी जहाँ बैठेंगे वो पाकिस्तान की तारीफ़ करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद कह के उठेंगे।